टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या सीएस बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, जेई, सीए, सीएस कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। जादू टोने के जरिए गहने डबल करने का झांसा देकर महिला से की गई ठगी। आरोपी गिरफ्तार, सोने के जेवर और बाइक बरामद। घाटावाला मंदिर में चोरी की वारदात का हुआ पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 बाइक और 1 स्कूटी भी बरामद। गुरु पूर्णिमा पर उदयपुर में उमड़ा श्रद्धा और आस्था का सैलाब। स्थल आश्रम के महंत रास बिहारी शरण शास्त्री ने उदयपुर फाइल्स को लेकर दी संयम रखने की सीख। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं जादू टोने के झांसे में आकर अपने गाड़ी कमाई लुटा बैठने वाली एक महिला से जुड़ी खबर पर। जहां देश लगातार तरक्की कर रहा है, मोबाइल पर हमारे नए नए तकनीक की जानकारियां उपलब्ध हैं, लेकिन इसके बावजूद अंधविश्वास और जादू टोने के चक्कर में फंसकर लोग अपनी गाड़ी कमाई लुटाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला एक वल्लभनगर थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने घर के बाहर भिक्षा मांगने आई महिला के झांसे में आकर न सिर्फ 6-7 तोला सोना बल्कि 1.25 किलो चांदी लुटा बैठी। हालांकि पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम के सह आरोपी को गिरफ्तार करते हुए सोना और चांदी बरामद कर लिया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जुड़े हुए नेटवर्क का पता लगाने का पुलिस प्रयास कर रही है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सोने चांदी के ये जेवरात वल्लभनगर थाना पुलिस ने एक ठग के सहयोगी से बरामद किए हैं। पुलिस ने इस घटना के सह आरोपी नेकनाथ नामक शख्स को गिरफ्तार किया और इसके पास मौजूद ये सोने और चांदी के जेवर बरामद किए हैं। वल्लभनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला गीता डांगी ने पुलिस को रिपोर्ट देते हुए बताया था कि वो वल्लभनगर क्षेत्र के बड़लिया गांव में रहती है। इस दौरान उसके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए आई एक महिला ने उसे झांसा दिया कि वो 20,000 रुपए से ज्यादा की रकम को लाखों रुपए में बदल सकती है। कई बार फोन करके ये महिला इस गीता डांगी को अपने झांसे में लेने का प्रयास करती रही। आखिर गीता डांगी पत्नी जगदीश डांगी ने इसके चक्कर में आकर अपने घर में रखे हुए 6 से 7 तोला सोने के जेवरात और लगभग 1.25 किलो चांदी लुटेरी और झांसा देने वाली लीला नामक महिला को थमा दिए। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने लीला के सहयोगी नेकनाथ कालबेलिया को गिरफ्तार करते हुए सारे जेवरात बरामद कर लिए हैं, लेकिन पुलिस अभी भी इसके मुख्य आरोपी और इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी गैंग और इनके नेटवर्क की तलाश कर रही है। हम आपसे अपील करते हैं इस तरह की घटनाओं और इस तरह के झांसेबाजों के चक्कर में आके अपनी गाड़ी कमाई लुटाने से खुद को दूर रखें और इस तरह के लोग अगर आपके आसपास दिखाई देते हैं तो उनकी सूचना पुलिस को जरूर दें, ताकि इस तरह की वारदात को अंजाम देने से पहले ही इन आरोपियों को दबोचा जा सके। Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. आइए रुख करते हैं अगली खबर का। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने घाटावाला मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों द्वारा और भी घटनाओं को अंजाम देने का खुलासा करते हुए 2 बाइक और 1 स्कूटी भी बरामद की है। प्रतापनगर थाना पुलिस के मुताबिक चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इनके साथ शामिल एक नाबालिग आरोपी को भी डिटेन किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये तीनों आरोपी उदयपुर के घाटावाला मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों में मुकेश कालबेलिया, पवन और पिंटू नायक और मनोज कालबेलिया शामिल हैं।
इनके साथ पुलिस ने एक नाबालिग लड़के को भी डिटेन किया है। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने न केवल घाटावाला मंदिर में चोरी करने की वारदात को स्वीकार किया है, बल्कि आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अहमदाबाद से एक स्कूटी और प्रतापनगर क्षेत्र से 2 बाइक तथा डबोक से 2 पानी की मोटरें और केबल भी चुराने की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इनसे कुल 2 बाइक और एक स्कूटी बरामद कर ली है। देबारी निवासी किशोर सिंह देवड़ा ने 5 जुलाई को मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 11 जून की रात को अज्ञात चोरों ने मंदिर में घुस के दान पेटी तोड़ने का प्रयास किया था। इस रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। गुरु पूर्णिमा का पर्व उदयपुर ही नहीं पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर स्थल आश्रम के महंत रास बिहारी शरण शास्त्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उदयपुर फाइल्स फिल्म को लेकर हमें संयम बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो, इसको लेकर कदम उठाए जाने चाहिए। गुरुवार को उदयपुर शहर के स्थल मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे श्रद्धा और आस्था उल्लास के साथ मनाया गया। शहर के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ती दिखाई दी। स्थल आश्रम सहित कई धार्मिक स्थलों पर भजन संध्या, प्रवचन, हवन और भंडारे जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। गुरु पूर्णिमा पर्व पर श्रद्धालु फूल, नारियल और प्रसाद लेकर अपने आराध्य देवों के दर्शन करने के लिए पहुंचे और अपनी और देश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिरों को फूला और रंगीन रोशनी से सजाया गया। इससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। वहीं कई श्रद्धालु अपने अपने गुरुओं के आश्रम में जाकर चरण वंदना कर आशीर्वाद लेते भी दिखाई दिए। इस अवसर पर स्थल आश्रम के महंत रास बिहारी शरण शास्त्री ने गुरु की महिमा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान, संयम और सहिष्णुता ही समाज को आगे ले जाने का काम करते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमारे भारत देश में गुरुओं के प्रति सम्मान का, आदर का और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन होता है। इसको हम व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि व्यास जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था, इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा के नाम से कहते हैं। और भारत देश में हम सभी जानते हैं कि यहाँ के लोग गुरुओं के प्रति कितना सम्मान रखते हैं, तो उसी सम्मान को इस दिन व्यक्त किया जाता है और इस परंपरा को हम सभी लोग आगे बढ़ा रहे हैं। महंत रास बिहारी शरण शास्त्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कन्हैया लाल साहू हत्याकांड पर बनी उदयपुर फाइल्स को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। ऐसा देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन दुख इस बात का है कि इस तरह की घटनाएं अब भी सामने आती हैं। हमें समाज में घृणा नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द फैलाने की जरूरत है। उन्होंने सभी समुदायों को साथ मिलकर रहने की अपील की। फिल्म उदयपुर फाइल्स 11 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। इसके ट्रेलर के आते ही देश भर में बहस छिड़ गई। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंचा है। इसमें कई सीन हटा दिए गए हैं। इसके बावजूद इसकी रिलीज को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। बड़ा दुख वाला कांड था, है ना, बहुत हमारे देश के लिए कि ऐसी घटना घटित हुई और ऐसी स्थिति आने की नौबत नहीं आए। उस तरह का हमारे उदयपुर में और पूरे भारत में, है ना, इस विषय पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसी घटनाएं बार बार होती क्यों हैं। इससे हमारे समाज में, लोगों में मतभेद होते हैं ना, और ये विषय जितना आगे बढ़ता है समाज का, देश का, शहर का माहौल ख़राब होता है और कहीं ना कहीं आम लोगों को इससे नुकसान होता है, दुख पहुंचता है। तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आपस में मिलकर रहना चाहिए। सबसे एक बहुत बड़ा हमारे भारत देश की विरासत है कि हम सब मिलजुल के रहें ताकि अच्छा रहे हमारे देश के लिए। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms,
digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. आइए रुक करते हैं अगली खबर का। जमीन विवाद में एक वृद्ध की हत्या करके भागने वाले आरोपी को पुलिस ने 80 दिन के बाद गिरफ्तार किया है। मंदिर परिसर में कैंसर मरीजों के बीच ये आरोपी छिपा हुआ था। आरोपी को तलाश करते हुए पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। घटना राजसमंद जिले के आमेठ थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हुई थी। इसमें एक बुजुर्ग की हत्या करने के बाद आरोपी प्रभुलाल गुर्जर फरार हो गया था। घटना के 80 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़े इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया प्रभुलाल गुर्जर नामक ये आरोपी एक वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था और पिछले 80 दिन से फरार चल रहा था। पुलिस ने इस आरोपी को डिटेन करते हुए देवमाली मंदिर परिसर मसूदा ब्यावर से गिरफ्तार किया है, जहां यह कैंसर पीड़ितों के लिए लगे टेंट्स में छिपा हुआ था। 21 अप्रैल को समतलिया ओड़ा गुजरान निवासी ओगूलाल गुर्जर के गांव के ही प्रभुलाल गुर्जर से झगड़े के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मृतक के पुत्र रमेश गुर्जर ने पुलिस में रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसकी बड़ी मां मीठूबाई से रास्ते में पत्थर रखने को लेकर झगड़ा किया था। बीच बचाव करने आए ओगूलाल को प्रभुलाल से मारपीट के दौरान वे नीचे गिर पड़े और बेहोश हो गए। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में गठित की गई टीम ने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तक जगह जगह दबिश दी और टोल प्लाजाओं के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले थे। आखिरकार देवमाली मंदिर परिसर से उसकी कार को देखकर पुलिस को शक हुआ। टेंट्स में तलाश करने के दौरान वो एक टेंट में छिपा हुआ मिला। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की। इस दौरान उसने स्वीकार किया कि घटना के बाद वह लगातार मंदिरों और सुनसान स्थानों पर छुप रहा था और अपनी गाड़ी में ही सोता रहा। मोबाइल बंद रखता था और अनजान लोगों के फोन से अपने परिवार से संपर्क करता था। गिरफ्तारी के समय पुलिस ने उसकी कार और वारदात में पहने हुए जूते भी बरामद किए हैं। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है। सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। राजसमंद में वन विभाग की टीम ने 5 वन्य जीवों का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए उन्हें सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ा है। जिले की वन विभाग ने सक्रियता और सजगता की मिसाल पेश करते हुए अलग अलग जगह से 2 अजगर, 2 सांप और एक मॉनिटर्ड लिजार्ड का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है और इन्हें सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ा गया है। राजसमंद वन विभाग की टीम को सबसे पहले राजसमंद सर्किट हाउस के सामने एक 9 फीट लंबा अजगर दिखाई देने की सूचना मिली थी। घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इस अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया। इस दौरान रेंजर सत्यानंद गरासिया और लादूराम शर्मा के नेतृत्व में गश्ती दल ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। वन्य जीव प्रेमी पन्नालाल कुमावत को भी मौके पर बुलाया गया था, जिसकी मदद से टीम को कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू करने में मदद हासिल हुई। इसके बाद सनवाड़ के धोली खान रोड स्थित प्यारे कुमावत के खेत में 8 फीट लंबा अजगर होने की सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इसे भी सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। इसी तरह राजनगर क्षेत्र में कुमारों की बावड़ी के पास एक भारतीय मॉनिटर्ड लिजार्ड को पकड़ा गया, जिसे लोग अक्सर खतरनाक समझकर मारने की कोशिश करते हैं, जबकि मॉनिटर्ड लिजार्ड संरक्षित प्रजाति में शामिल है। वन विभाग की इस मुहिम में मोहित, धर्मेश, मनीष, विक्रम और नितेश जैसे सहयोगी कर्मचारियों ने अपना योगदान दिया। सभी 5 वन्य जीवों को अधिकारियों ने जंगल में सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया है। Sir Pradampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. आइए रुक करते हैं अगली खबर पर, जहां हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर हैं। वहीं देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां आज भी हालात बद से बदतर हैं, जहां विकास नाम की गंगा का एक छींटा भी ढंग से नहीं पहुंचा है।
ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो झारखंड के बोकारो जिले का बताया जा रहा है। झारखंड में मानसून की बारिश आफत बनती हुई दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें एक बुजुर्ग महिला टूटे हुए पुल पर चढ़कर दूसरी ओर जाती दिखाई दे रही है। ये घटना देखकर और इस वीडियो को देखने वाला हर शख्स इस बात को कहने से नहीं चूक रहा है कि हम विकास के लाख दावे करें, लेकिन हकीकत आज भी जस की तस है। विकास कई क्षेत्रों में अभी तक छू भी नहीं पाया है। आपको बता दें इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जहां लोगों ने टूटे पुल को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, वहीं उनका कहना है कि प्रशासन की तैयारियों की खामी भी इस घटना से उजागर होती है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग महिला टूटे हुए पुल पर जो थोड़ा सा एक लोहे का गटर बचा हुआ है उस पर डरते डरते हुए आगे बढ़ रही है। डर डर कर कदम आगे बढ़ा रही है। महिला से अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो ये नीचे गिर सकती है और इनकी जान जा सकती है। इस घटना से स्थानीय लोगों के सुरक्षा के इंतजाम को लेकर भी बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। एक यूजर ने इस वीडियो को एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए लिखा कि महिला रेलिंग को पकड़कर आराम आराम से कदम आगे रख रही है। आखिर में अम्मा सुरक्षित पुल पार कर लेती है। उसका कहना है कि अगर छोटी सी चूक होती तो इस महिला के साथ बड़ा हादसा हो सकता था। दिनेश्वर पटेल नाम के एक शख्स ने इस वीडियो को शेयर किया है। उन्होंने बताया कि झारखंड के बोकारो के डिप्टी कमिश्नर और सीएम हेमंत सोरेन को भी टैग करते हुए इस वीडियो को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बोकारो जिले के चांपी गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां गांव वालों को बारिश में आवाजाही को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर डिप्टी कमिश्नर ने अपना रिएक्शन देते हुए पोस्ट पर रिप्लाई भी किया है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जानकारी मांगी गई है, साथ ही ग्रामीणों की परेशानी दूर करने के लिए पेटवार वीडियो को निर्देश भी दिए गए। वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने भी अपने रिएक्शन किए हैं। इसमें एक शख्स ने लिखा है कि देश की यही तो विडंबना है कि दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो सब हवाई निकलता है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या सीएस बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट जेई सीए CS कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। जादू टोने के जरिए गहने डबल करने का झांसा देकर महिला से की गई ठगी। आरोपी गिरफ्तार, सोने के जेवर और बाइक बरामद। घाटावाला मंदिर में चोरी की वारदात का हुआ पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 बाइक और 1 स्कूटी भी बरामद। गुरु पूर्णिमा पर उदयपुर में उमड़ा श्रद्धा और आस्था का सैलाब। स्थल आश्रम के महंत रास बिहारी शरण शास्त्री ने उदयपुर फाइल्स को लेकर दी संयम रखने की सीख। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर।